हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है, ये कोई नॉर्मल वीएसए की वीडियो नहीं होने वाली है कि वीएसए में ये देख के बाई करो वो सेल करो, नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई है कि क्यों ट्रेडर्स पैसा लॉस कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत जगह सुनते होगे आपकी 90% ट्रेडर्स लूज़ मनी, इतने परसेंट ट्रेडर्स लूज़ मनी। तो जो पैसा बना रहा है वो कौन है और जो पैसा लॉस कर रहा है, इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों में कि बहुत कम मात्रा में ट्रेडर्स पैसे बना पा रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा पैसा। ट्रेडर्स की संख्या कम है बट पैसे बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। वहीं जहाँ ट्रेडर्स की संख्या ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स ज़्यादा है, वो पैसे लूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, ज़्यादा ट्रेडर होंगे तो ज़्यादा पैसे लूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ कि हमेशा से आपको ये बताया गया है कि ट्रेडिंग क्या है, जीरो सम गेम है, स्नैचिंग मनी फ्रॉम अदर, सामने वाले की साइकोलॉजी समझो, उससे पैसा छीनो। एट द एंड ऑफ द डे सारा पैसा जीरो हो जाता है, जो लॉस करता है वो प्रॉफिट कोई कर लेता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज़ ये बात करेंगे कि मार्केट जो इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको पीछे जो उस मार्केट में जो काम होता है, मतलब ट्रेडिंग के बैकग्राउंड में जो स्टॉक मार्केट की इनिशियल स्टेज है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग तो बहुत बाद में आती है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमें उससे सीखना चाहिए। तो सब लेके सबसे शुरू से शुरुआत करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडर्स पैसा लूज़ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, हमेशा सब जगह आपको बताया जाएगा साइकोलॉजी साइकोलॉजी, इस पर फोकस करो, एंगर इशू, फियर, लॉस, मास्टरी करो। देखो, जो भी हो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में आपका पैसा बन सकता है तभी जब आपका पर्सनल लाइफ सही हो। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप सुबह उठ के कहीं और से कुछ स्ट्रेस आ गया और आप ट्रेडिंग करने बैठ गए तो दिमाग में वो भी चल रहा है और आप ट्रेड भी लो। यहाँ 100% फोकस चाहिए। ठीक है, कंप्लीट फोकस चाहिए कि ये नहीं कि सुबह उठ के कुछ बैड न्यूज़ आ गई तो चलो ठीक है देखेंगे ट्रेडिंग के बाद। नहीं, देखो, ट्रेडिंग करने के पहले माइंड एकदम शांत रखो, मेडिटेट करो अच्छे से, मतलब पूरा सा माइंड क्लियरिटी रखो। ऐसा आप करो ना कि ट्रेडिंग करने से पहले सोशल मीडिया से दूर रहो, सोशल मीडिया छूना नहीं है। दूसरी चीज़, फ़ोन कॉल्स जो अननेसेसरी उससे मत उठाओ। ठीक है। कोई भी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी दिमाग में आ जाएगा, फिर दिमाग में वो बात चलते रहता है। तो ये नहीं करना है, अवॉइड करो इन चीज़ों को। थोड़ा सा आपको फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अगर आप उस 10% या 1% जो भी ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं उसमें आना है तो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिव है। छोटी चीज़ें लगेगा कि क्या बकवास है यार, कि किसी के फ़ोन कॉल से क्या हो जाता है, कोई न्यूज़ से क्या हो, भाई बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो रियल ट्रेडर्स है, वो जो पैसा कमा रहे हैं, वो जानते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। बहुत बार क्या होता है कि सुबह उठ गए, लेट से उठे तो जल्दीबाजी में वो कुछ खाया पिया, कुछ भी किया और बैठ गए ट्रेडिंग करने, तो माइंड वो फ्रेश नहीं हो पाया। सारा गेम दिमाग का है। हर जगह आप सुनोगे कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी पे मास्टर करो, साइकोलॉजी यही तो है। क्या लगता है आपको कि बायर की साइकोलॉजी समझ गए, सेलर की साइकोलॉजी समझ गए और आप ट्रेडर? नहीं भाई, साइकोलॉजी यही है कि अपने आप को एकदम मेंटेन डिसिप्लिन रखना है। हमें ट्रेडिंग एकदम डिसिप्लिन तरीके से करनी है, हमें रश में ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। दूसरी चीज़, इंट्राडे डेली नहीं होता है। मार्केट अगर महीने में 20 दिन खुल रहा है तो आप सोचोगे 20 दिन में ट्रेड में रहूं, हर दिन ट्रेड लूं, नहीं होता है। आप आज की मार्केट देख लो, कंप्लीट साइडवेज मार्केट, कंप्लीट। आज मेरा भी लॉस हुआ है, बिल्कुल सीधे सी बात है। साइडवेज मार्केट है, मैंने ट्रेड लिया, गलत हो गया, लॉस हो गया, पार्ट है। बट हर दिन इंट्राडे नहीं होता है। 20 में से 18 17 दिन, 16 दिन आप इंट्राडे ठीक है चलेगा, लगभग 4 5 दिन ऐसा आएगा कि मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहेगा। उन साइडवेज डेज में आपको कुछ ट्रेडिंग से बचना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप दिमाग में रख लो कि साइडवेज में ट्रेड नहीं करते हैं। जब आपको पता लग जाए, भनक लग जाए कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, ट्रेड मत लो बिल्कुल। कोई बुराई नहीं है, क्या आज मार्केट बंद होगा तो कल खुलेगा नहीं? या फिर ऐसा है कि आज मार्केट का लास्ट डे, आज के बाद से मार्केट चलेगा ही नहीं? या फिर ऐसा है कि आज आप ट्रेड लोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, कल तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं? तीनों में से कोई चीज़ नहीं है। कल भी ट्रेड लोगे, उसके अगले दिन भी ट्रेड लोगे, जब तक मार्केट खुलेगा ट्रेड लोगे। आप नहीं रहोगे, मार्केट रहेगा, ये सही बात है, ये सच है। अगले दिन आप नहीं रहोगे बट मार्केट रहेगा। तो मार्केट को पेशेंसली, लंबा गेम है ये, शॉर्ट पीरियड नहीं। इंट्राडे एक लगता है छोटा सा 9 से 3 के बीच, नहीं गेम है भाई, लंबा पीरियड है। आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। बड़े बड़े ट्रेडर्स का आप रिपोर्ट देख लो ना,
लॉस प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट होता है, डेली डेली प्रॉफिट नहीं होता है। ये जो डेली का प्रॉफिट का सीनेरियो है ना, ये आपको करना है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, क्या ट्रेडिंग रियली में जीरो सम गेम है, क्या स्नैचिंग होती है यहाँ पे, सामने के पैसे छीन जाते हैं। अब देखो मुझे नहीं पता है ज़्यादा कुछ, इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी हैं आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। पहले आप ये सोच लो, पहले आप ये समझ लो कि क्या होता है कि हम सुनते हैं कि यार ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे जिसने लॉस किया किसी ने प्रॉफिट कर लिया। अब मान लेते हैं कोई एक लिक्विड स्टॉक लेते हैं, प्रैक्टिकली बस ऐसा सोचना, मुझे नहीं पता, बस सोचना, एक रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड स्टॉक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आज रिलायंस नीचे जाने वाला है, ठीक है, और ऑब्वियसली नीचे गया, ठीक है, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि वो नीचे गया। तो आप खुद सोचो कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उन्होंने, सबको मिला एक पॉइंट पर सेल, जो भी ऐसे यूज़ करते हैं उनको सेल मिल गया, जो कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं उनको सेल मिल गया, उन्होंने सेल किया, तो किसी ने बाई की होगी तभी तो लॉस हुआ उसका, तो इनको प्रॉफिट हुआ। तो क्या इतना एक्यूरेट अमाउंट में उसने बाई की जिन सारे लॉसेस को कवर कर दिया? मतलब कि एक फिगर ले लो, मान लो कि 5 लोग टोटल इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं रिलायंस को, ठीक है, 4 ने उसको सेल किया है, एक ने बाई किया है, तो 4 ने लगभग दो दो क्वांटिटी सेल की है, तो 8 क्वांटिटी हो गई सेल की। एक ने बाई किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 क्वांटिटी ही बाई करेगा और 8 क्वांटिटी मार्केट में जो सेलर्स है वो उसका पैसा छीन के ले जाएंगे? कभी सोचो कि जो जीरो सम गेम बताते हैं ट्रेडिंग में, तो किसी एक स्टॉक की पार्टिकुलर चीज़ को सोचो। ऐसा सोचना मज़ा तो आता है सोचने में क्या है, कुछ भी सोच लो। तो देखो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट में ही किसी ने बाई किया है, किसी ने सेल किया, किसी ने 1 करोड़ की बाई की तो 10 लोगों ने 1-1 लाख की, सॉरी 10-10 लाख की सेल कर ली, तो 1 करोड़ बाई हो गया, 1 करोड़ सेल, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोलेंगे कि भाई तो फिर ये भी तो हो सकता है कि जब आप जो इलिक्विड स्टॉक्स हैं उनमें तो कई बार क्या हुआ है ऑर्डर्स नहीं लगते हैं, तो मैं लिक्विड स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें ऑर्डर्स हर सेकंड लग जाते हैं, उसके बारे में सोचना। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये हम किसी का पैसा छीन रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई, आप आओ आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाएंगे। स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी की बात नहीं करते हैं, टेक्निकल हो जाएगा। आप बस ये सोचो, ये निगेटिव थॉट मन में नहीं रखना है कि भाई हम किसी का पैसा छीन रहे, नहीं, हम अपने बलबूते पे अपनी बुद्धि अपनी क्षमता के वजह से अपना पैसा कमा रहे हैं। वो पैसा किसका है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम किसी और का पैसा छीन नहीं रहे हैं। हो सकता है सामने वाला भी पैसा बना रहा हो सकता है किसी एक पॉइंट पर सबने सेल किया हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाई किया हो, कुछ भी हो सकता है। एकदम से जीरो सम गेम मान के नहीं चलना है, आराम से अपना फ्री माइंड से ट्रेड करो। कभी ये मत सोचो कि मैं उसके पैसा छीन रहा हूँ या फिर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कोई लॉस कर रहा होगा, हमें उससे क्या मतलब है। हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, ट्रेडिंग पॉजिटिविटी का गेम है, हमेशा पॉजिटिव रहो, लॉस हो पॉजिटिव रहो, प्रॉफिट हो तो आदमी ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है, बट वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करना है, या आज तो प्रॉफिट हो गया मार्केट कॉन्कर कर लिया, बात ये सब निगेटिव हो जाती है, फिर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी निगेटिव की तरफ ले जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि देखो मार्केट इंट्राडे ट्रेडर्स को सारे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी इसका मतलब क्या है कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, आपको स्टॉक्स के बारे में पता है, आपको अपनी एनालिसिस पता है, ठीक है, तो आपको अब सारे मार्केट के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्ञानचंद बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घनश्याम सर को ही देख लो, ऑप्शन बायर है, ठीक है, नाम मैंने ले लिया कोई बात नहीं, ऑप्शन बायर। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, वो ऑप्शन बाइंग में बना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को ऑफेंड नहीं करना है, किसी से कोई मतलब नहीं। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो पैसे छाप रहा है, तो वो उस चीज़ में पैसे छाप रहा है जो वो चीज़ आती है, जो उसे चीज़ नहीं आती है वो जानने की उसको ज़रूरत नहीं है। आप ये बात समझो, आपको सारी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप बाइंग में पैसा छापो ना, आपको सेलिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब सेलिंग कैसे होती है, तो आप बोल दो भाई मुझे नहीं आता है, मैं बायर हूँ, बाइंग के बारे में पूछो मुझसे, मैं बाइंग में पैसे कमाता हूँ। उसको बताने के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग पे मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि क्या होता है कि कई बार जो मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई नॉलेज मुझे जितनी ज़्यादा होगी उतना मैं फ्लेक्स करूँ, फ्लेक्स ही वर्ड यूज़ कर लेते, फ्लेक्स करूँगा, सबको बताऊँगा। कुछ नहीं है भाई, सबको पता है, सबको नॉलेज है, यूट्यूब पे फ्री में नॉलेज अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल है, वो यूट्यूब से सीख लेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पे फोकस करो, फोकस ऑन योर सेल्फ,
अभी देखो जैसे क्या होता है कि अब मान लेते हैं आपने कोई स्टॉक चुना, अभी इंडस बैंक का ही देख लेते हैं, 2-3 दिन पहले की बात है, 19% डाउन था, लगभग 19-18%, कल या परसों की बात है। तो आप ये सोचो कि मान लेते किसी ने अपने स्टॉक लिस्ट में इंडस बैंक रखी होगी, ठीक है, उसे ट्रेड करना होगा, तो वो अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट डाउन हो गया। तो क्या लगता है आपको कि आपको पता नहीं था कि मार्केट डाउन आने वाला है, पता नहीं था कि क्वार्टरली रिपोर्ट आने वाली है? हमें लेट से पता लगा, उन्हें पहले पता था जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। ये बात, अगर आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास अगर रिटेल ट्रेडर के पास न्यूज़ आ रही है तो वो न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से है, बड़े लोग उसको ट्रेड कर चुके हैं, बड़े लोग अपनी पोजीशन बना चुके हैं। वो पुरानी न्यूज़ है, आपके काम की नहीं है। उनकी न्यूज़, सॉरी, वो न्यूज़ उनके काम की ख़त्म हो गई तब आपके पास आई वो न्यूज़। आपको ये बात समझना होगा। इसीलिए जो लोग क्या करते हैं ना कि टीवी वगैरह लगा देख लेते हैं कि यार ये स्टॉक क्या चल रहा है, इस स्टॉक बिजनेस में क्या चल रहा है, कि ये स्टॉक पॉजिटिव नहीं। भाई आपके पास वो न्यूज़ है जो न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उस बेसिस पे तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। आपके पास टेक्निकल टूल है, आपके पास वीएसए है, वीएसए नहीं करते हो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक नहीं करते हो फिबोनाची है, जो भी करते हो, अगर आप पे उस पे सिग्नल दे रहा है सेल का या बाई का, आप उसको ट्रेड करो ना, उसको ट्रेड करो बस, और कोई चीज़ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यूक्रेन कहाँ मिसाइल गिरा रहा है, इजराइल कहाँ पे वार हो रहा है, क्या हो रहा है, इंट्राडे ट्रेडर को इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई पोजीशन होल्ड कर लो। आप ये बात समझ लो कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है जानने की कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपकी नज़र तेज है तो आपके चार्ट पे पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, फिर आपको कल होकर पता चलेगा कि यहाँ तो वार हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे में इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो पहले ही बता देगी कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट उठने वाला है, भले ही उसके बाद वार हो, कोरोना है, कुछ भी आए, कोई मतलब नहीं है, वो टूल पहले ही बता देती है। ये बात आपको समझना होगा, अपने सिस्टम पे भरोसा रखना होगा, ठीक है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पहली चीज़ तो भाई हार्डवर्क है। कुछ नहीं है कि सुबह उठ के आ गए, ट्रेड कर लिए, शाम में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, फिर सो गए, फिर सुबह उठ, ऐसा नहीं होता है। अपने एक डाइट मेंटेन करो, फिजिकल हेल्थ, अपने हेल्थ को मेंटेन करो, अपने माइंड सबसे ज़रूरी है, माइंड को कंट्रोल करो। क्यों जैसी लिवर मोर ने गोली मार ली खुद को, क्यों सुसाइड कर लिया, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, कितने भी बड़े ट्रेडर हो जाओ। क्यों क्यों लोग शांति ढूंढते हैं, क्यों पीस मेडिटेशन क्यों ज़रूरी होता है? ब्रेन को शांत करो, ब्रेन को, दिमाग शांत करो, दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको कोई ज़्यादा इधर उधर झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूज़, कोई फालतू चीज़, कोई फालतू अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो भी आप करते हो, ज़रूरी नहीं है वीएसए करते हो, जो भी करते हो उस पर भरोसा रखो, वो आपको अच्छा सा ट्रेड देगा, अच्छे से ट्रेडिंग कराएगा, प्रॉफिटेबल बना देगा। बस टाइम की बात होती है और हार्डवर्क की बात होती है। जैसे जैसे मार्केट देखोगे आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप होते चला जाएगा और आपको पता लग जाएगा यहाँ से ले यहाँ बाई है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती है, बैकग्राउंड की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉइज़ पूरी तरह से रिड्यूस करो, कंप्लीटली ख़त्म कर दो, ब्रेन को फुल्ली फोकस करो, अपने दिमाग से सारे गार्बेज निकाल दो कि यार पैसा नहीं बन रहा है। आप एक स्टेटमेंट याद रखना, 2 साल का लॉस आपका एक ट्रेड कवर करने का क्षमता रखता है। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तो क्यों ना मैं उसी एक ट्रेड का वेट करूं, लेने दो मार्केट को लॉस, करने दो लॉस, मुझे, मैं सीखूंगा, मैं उस एक ट्रेड का वेट करूंगा जो मेरे पूरे 2 साल का लॉस कवर कर देगा, मेरा पे आउट ऐसा आएगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बढ़ता जाता है ना धीरे धीरे मार्केट की तरफ, तो आप उस एक ट्रेड का वेट करो, उस एक महीने का वेट करो जो आपको 2-3 साल का लॉस कवर करा देगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, हार्डवर्क जरूरी होता है, ब्रेन को शांत रखो, मेडिटेशन करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, मार्केट आवर से पहले न्यूज़ देखना बंद कर दो, मार्केट आवर से पहले अननेसेसरी फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया कट कर दो, इन सब चीज़ों को। सुबह उठ के आराम से शांति में रहो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बार बार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को कंट्रोल करना है, बस ब्रेन को कंट्रोल करो, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने दे दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग।